मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी को? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जय हिंद, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मेरा आप सबसे ये चर्चा हुई थी कि हम अभी बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे ही बात करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं। एक बार फ्रैक्शन आप लोग पढ़ ही लेंगे। तो क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, खटाखट करने का प्रयास करते हैं। करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जनरली पूछे रहते हैं एग्जाम में। आइए भैया, आज तो बीजेपी सरकार बन गई ऊपी में। आ जाओ मेरे शेरों। कह रहा है जी, दो संख्याएं हैं, तीसरे नंबर से 30% और 40% कम है। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। इससे कहता है अगर ये तीसरा नंबर 100 है तो ये 40% कम 60 होगा, तो ये 30% कम ये कितना होगा? 70। ऐसा कह रहा है। तो कह रहा है तो बताइए, फर्स्ट नंबर इज ए परसेंटेज ऑफ द सेकंड। तो पहला नंबर दूसरे का कितना परसेंट है? तो दूसरा है 60, पहला है 70। तो कह रहा है जी हाउ मच परसेंट इट इज। तो 7/6, 7/6 को आप लिखेंगे क्या मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे कि इसे लिखेंगे सर 1 + 1/6। एक का मतलब 100%, और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। हाँ है ना? तो आंसर आएगा 116 सही 2/3%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। 116 सही 2/3%। हाँ है ना? करिए जल्दी से। रोजगार नहीं मिलेगा? 14 सही 2/7 क्यों कर दिया बे? उसने ये कहा था ना, टू नंबर, फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ द सेकंड। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या बीच में लिखेंगे ना भाई। करिए। रोहित बैठ जा, तेरा लैपटॉप लिया। टू नंबर आर 50% एंड 60% लेस देन थर्ड नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% और 60% कम है। 50% और 60% कम है। तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या 100 है, तो ये 50% कम यानी 50, और ये 60% कम मतलब 40 है। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट। तो पहली संख्या 50 है, दूसरी संख्या 40 है, इसका कितना परसेंट? ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल हो गया। हाँ है ना? 125%, बिल्कुल ठीक है। पढ़िए जी।
जी मेरे बच्चे आइए। कति बेसिक बेसिक तो बातें कर ही रहे हैं यार, स्लो और फास्ट का मतलब ही नहीं है। सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 80% ऑफ ए इज 50% ऑफ बी। 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी मेरे बच्चे। बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ, इससे ये काटा इससे ये काटा, तो ए बाई बी का रेशियो निकालोगे तो आएगा 5/8। क्या आप मेरे प्यारे बच्चे इस बात को जानते हैं? हाँ है ना। तब सवाल में आगे कह रहा है कि बी जो है वो ए का x% है, तो x की वैल्यू बताओ। बी जो है वो ए का x% है, किसका x%, तो हमें यही निकालना है कि बी बेसिकली ए का कितना परसेंट है। भाई x%, यानी x की वैल्यू निकालनी है, मतलब बी जो है वो ए का कितना परसेंट है। तो ए कितना है जी 5, और बी कितना है 8। तो ए जो है ना, जो बी जो है वो ए का कितना परसेंट है, यानी 8 यूनिट 5 का कितना परसेंट है। आंसर निकाल दीजिए। आप कहेंगे जी 8/5 बनाएंगे, तो भैया 8/5 को लिख लो, 5 × 5 जमा 3/5। एक 100% या 60%, तो 160% आपका सही उत्तर। हाँ है ना मेरे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक्स का 8% वाई के 4% के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे सोल्व करोगे तो ये कटा, ये काटोगे दो, तो x/y की वैल्यू आएगी 1/2। वाई, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2। हाँ है ना। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 मेरे बच्चों। अब कह रहा है तो बताओ एक्स का 20% किसके बराबर होगा। एक्स का 20%, तो एक का 20%, एक का 20% करोगे तो रिजल्ट भी 20% आ जाएगा। हाँ है ना। तो कह रहा है एक्स का 20% किसके बराबर होगा, तो वाई की वैल्यू है 2, तो 2 × 10 करेंगे तो 20% आ जाएगा। यही तो हमें चाहिए था, तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। भाई एक्स और वाई का रेशियो 1:2 है, तो कह रहा है एक्स का 20%, तो एक्स की वैल्यू 1 है, 1 × 20 20%, तो वाई की वैल्यू 2 है, तो 2 का 10%, 2 × 10% 20% हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं। 2 मिनट के लिए रोको स्क्रीन, ठीक है भैया, रोक दिया करेंगे, करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का 15%, ए प्लस बी का 15%, ए माइनस बी का 25%, 5×3 = 15, 5×5 = 25, गुना करोगे तो 3a प्लस 3b, 5a माइनस मेरे प्यारे बच्चों 5b, इधर उधर लाएंगे तो 2a बराबर 8b। तो a बाई बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/1, मतलब a की वैल्यू 4 तो b की वैल्यू 1। हाँ है ना मेरे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये। तो कह रहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, किसका, b का। तो b का कितना है, 1। b इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, b a का कितना तो a कितना है, 4। तो कह रहा है जी कितना परसेंट हो गए, तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 400%। सवाल में ये पूछ रहा है ना बी का, तो बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4, तो कितना परसेंट होगा, 400%। आया ना मेरे बच्चे। एक भाई कह रहा है शॉर्ट ट्रिक बताओ, भाई इसमें शॉर्ट ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ये बेसिक बेसिक बातें, सिर्फ इंट्रोडक्शन है ये। देखिए मेरे बच्चे, किसी संख्या का 18%, ये कोई नंबर है, इसका 18% 75 के 12% के बराबर, ये बात हो रही है मेरे बच्चे। देखिए इससे ये काटा, हाँ है ना। अब ध्यान से देखिए, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, हमें तो वैसे ही चीजें समझ में आ जाती है कि यार 75 का 12% क्या है। तो यार 75 12%, 4% की फ्रैक्शन 1/25, 12% 3/25, 3 गुना है। पढ़ के आ रहे हो ना, 25×3 = 75, 3×3 = 9, यानी जो भी नंबर होगा उसका 18% कितना आना चाहिए, 9। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे, किसी भी नंबर का 18% 9 आना चाहिए। अगर यह नंबर 100 लिखा हो तो 100 का 18% 18, तो ये आधा है तो आधा हो जाएगा। छोड़ो मारो गोली। ऐसे तो आ गया कि कोई नंबर है ना, उसका 18% 75 के 12% के बराबर है। परसेंट से परसेंट हटाया, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 3 से काटा 25, 25×2 = 50, तो नंबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 50। भाई कति बेसिक बेसिक चल रहा है, अंग्रेजी हिंदी ना पढ़ के समझाना इसमें।
इफ ए नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y, कहता है जी एक संख्या है x जो किसी दूसरे नंबर y से 10% कम है, तो 10% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/10। इसका मतलब y की वैल्यू 10 है तो इसकी 10% कम यानी कितनी होगी जी 9। एंड y इज 10% मोर देन 125, और कहता है जी y की जो वैल्यू है वो 125 से 10% ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू 125 से 10% ज्यादा, तो 125 का 10% निकालोगे मेरे बेटा तो 125 का 10% कितना आएगा 12.5। अरे हाँ है ना, 125 का 10% कितना है 12.5। समझते हैं, मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, घबराए नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 125 तो थी कोई नंबर, उससे 10% ज्यादा करेंगे तो 12.5, तो नंबर हो जाएगा 137.5। यानी y की जो वैल्यू है वो 137.5, और वो यही कह रहा है कि भैया y जो है वो 125 से 10% अधिक है। y जो है वो 125 से 10% अधिक है, तो 125 का 10% 12.5 यानी 137.5 अधिक है। इसका मतलब 10 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 137.5 को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, भाग दे देंगे, 10 यूनिट इतना है तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 137.5/10। तो जी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी, गुना कर देंगे जी 9। ये मेरा आंसर आएगा। गुना करेंगे 9 5 45, 9 7 63 और 4 67, 9 3 27 और 6 33, 9 एकम 9 और 3 12, 123.75। ऑप्शन डी। एक तो तरीका है मेरे प्यारे बच्चों ये। अंकुर भाई फास्ट फ्लो के चक्कर में ही ना पड़ा भी, पहला वीक नए चैप्टर पे हमेशा ही धीरे धीरे जाना होता हमको। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। देखो मेरे बच्चे, एक दूसरा तरीका यह है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, मार देते हैं। कहता है जी y जो है वो 125 से 10% ज्यादा, यानी कोई नंबर है 125, y से 10% ज्यादा है, तो मेरे प्यारे बच्चों 10% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/10। इस बात का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई नंबर 10 है और हम उसे 10% इंक्रीज कर रहे हैं तब वो बन जाएगा कितना, 11। तो हम इसे लिख देंगे जी, अब ये नंबर 125 गुना 11/10 बन जाएगा। अगर आप वैसे भी जोड़ेंगे तो 125 का 11/10 निकालेंगे तो 137.5 ही आएगा। हाँ है ना भाई, आप ऐसे समझे देसी भाषा कि अगर कोई नंबर 200 है, मैं कहूं यार इसमें 10% इंक्रीज कर दो, तो 200 का 10% कितना हुआ 20, तो इसमें 20 बढ़ा दिया। तो किसी नंबर में 20 बढ़ा दोगे तो भी नंबर वही आएगा 220। या आप यूं कर सकते हैं कि जी 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10, तो 10 का 10% कितना हुआ 1। तो हम ये भी कह सकते थे कि यार 10 में 1 जोड़ के यानी 11 नंबर/10 बन गया, तो भी काटते तो भी कितना आता 220। वही काम हमने यहाँ किया मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई नंबर 125 है तो उसका 10% बढ़ गया, मतलब 11/10 होगा। हाँ है ना।
अब कह रहा है कि x जो है वो y से 10% कम है, x जो है वो y से 10% कम है, तो ये वाली वैल्यू किसकी आ गई मेरे बच्चे, y की। अब x इससे 10% कम है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी, 1/10, यानी 10 थी तो एक कम यानी 9/10। तो ये थी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू को 9/10 से गुना कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे किसकी, x की। धीरे धीरे समझ में आएगा, घबराना नहीं। अब कैलकुलेट कर देंगे आंसर, करिए जी। बच्चों करो 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 करो। देखिए मेरे बच्चे, कह रहे यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। देखो यार बड़ा सीधा सीधा सिंपल है मेरे बच्चे, बी की आय का 75% के बराबर है, हाँ है ना। बी की आय ए की आय का कितना परसेंट के बराबर है, यार सोल्व करेंगे इसे मेरे बच्चों। देखो हर एक बच्चे को इक्वल लेने की कोशिश है और कोई कहानी नहीं है, तो ए बाई बी का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 5/4।
अब कह रहा है कि ए की आय ना बी की आय ए की आय का, तो ए की आय कितनी 5 और बी की आय कितनी 4, कह रहा कितना परसेंट है, तो मेरे बच्चे निकालोगे तो 80%। वही एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। प्लीज सोल्व। कहता 30% ऑफ ए का 30%, 0.25 ऑफ बी। अच्छा मेरे बच्चों 25% का मतलब भी यही होगा ना, कुल मिला के देखोगे 25% का मतलब 0.25 ही तो हुआ। क्यों 25/100, 25/100 को लिखोगे तो ये तो लिखोगे। तो 0.25 ऑफ बी और 1/5 ऑफ सी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझदार हैं, आप ये परसेंटेज जब हटाएंगे तो बटे 100 ही लिखेंगे, इधर भी पॉइंट हटाएंगे बटे 100 लिखेंगे। और नीचे आप चाहो तो यहाँ 100 बना दो, कैसे 20 से नीचे गुना 20 से ऊपर गुना, ऐसा करने से ये कैंसिल हो जाएगा 100, हाँ है ना। अब ऊपर की कहानी कैंसिल करोगे, 5 6 30, 5 5 25, 5 चौक 20, तो आप देखोगे ए इंटू 6, ऐसे लिख लो 6 इंटू ए, 5 इंटू बी, 4 इंटू सी, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। पहले इतनी बात पकड़ो। देखिए मेरे बच्चे एक बात समझिए, अगर मैं 4 इंटू ए इक्वल टू 3 इंटू बी, इसका रेशियो निकालना चाहूँ तो क्या तरीका होगा कि मैं ए को यहीं रखूंगा, बी बटे में ले आऊंगा, 3 यहीं रखूंगा, 4 बटे में ले आऊंगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे, कैसे सवालों में आप इनका एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम ले लो, क्या आया 12, 4 और 3 का एलसीएम 12। तो 4 को किससे गुना करें कि 12 आए, 3 से, और 3 को किससे गुना करें कि 12 आए, 4 से, हाँ है ना भाई। 4 को किससे गुना करें 12 आए 3 से, और 3 को किससे गुना करें 12 आए 4 से, तो रेशियो आ गया ए इज टू बी का 3:4। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, 6 5 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 5 4 का एलसीएम, बहुतों को आता होगा बहुतों को नहीं आता होगा, जिनको नहीं आता हो ऐसे देख लो, 2 से भाग दो, 2 तिया 6, हाँ 2 दूनी 4, तब तक ऐसे भाग देना जब तक कॉमन ना आ जाए। जिनको आता है, नहीं आता वो गुना करो बस, 2 तिया 6, 6 5 30, 30 दूनी 60। जिनको नहीं आता परेशान हो, तो 6 को ऐसे सोचिए किससे गुना करें कि 60 आए, 6 को किससे गुना करें मेरे प्यारे बच्चों के 60 आए,
तो 10 से। और 5 को किससे गुना करेंगे 60 आए 12 से। और 4 को किससे गुना करेंगे 60 आए 15 से। तो ए बी सी का रेशियो आ गया 10:12:15। ठीक है मेरे बच्चे, आइए। करिए मेरे बच्चे। एक भाई कह रहा जी मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मेरे बच्चे ये रेशियो निकालने का तरीका होता है। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 2a इक्वल टू 3b, और मैं चाहता हूँ यार ए बी का रेशियो निकालो, तो आप क्या करिए कि यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2 और 3 का, क्या हुआ 6। तो ऐसे सोचिए 2 को किससे गुना करेंगे 6 आ जाए 3 से, और 3 को किससे गुना करेंगे 6 आ जाए 2 से। तो रेशियो आ गया 3:2। हाँ है ना। बस ये कॉन्सेप्ट है सीधा, कोई दिक्कत नहीं, सारे सवालों में यही समझा रहा हूँ।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है ए की आय का 10%, बी की आय का 15%। ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% बराबर है। हाँ है ना मेरे बच्चे? अगर मैं कहूँ यार तीनों का रेशियो ले दो तो ये कटा परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, 5 दूनी 10 कटा, 5 3 15 कटा, 5 चौक 20 कटा। तो 2 इंटू ए, 3 इंटू बी, 4 इंटू सी। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एलसीएम लेना है। 2 3 4 का क्या आया जी? 12। तो 2 को किससे गुना करें? 12 है 6 से। 3 को किससे गुना करें? 12 है 4 से। और 4 को किससे गुना करें? 12 है 3 से। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया 6:4:3। 6:4:3। हाँ है ना? यानी ए में इन्वेस्ट 6 में अमाउंट है, बी में 4, तो सी में 3, तो 6 4 10 और 3 13 यूनिट। तो 13 यूनिट 7800 रुपये है। 1 यूनिट की वैल्यू 600 रुपये है। 1 यूनिट की वैल्यू 600 रुपये। तो बी की इनकम बताओ। तो 4 × 600 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2400 रुपये। तो इसका मतलब बी की जो इनकम आएगी वो कितनी आएगी जी? 2400 रुपये। समझे? करिए मेरे बच्चे। यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 है। यानी मेरे प्यारे बच्चों पपिया का वेतन 4 है तो नीता का वेतन 1 ज्यादा यानी 5 है। अगर पपिया का वेतन 4 है तो नीता का वेतन 5 होगा, 25% ज्यादा। तो कह रहा है पपिया का वेतन नीता से, किससे जी? नीता से। तो नीता का कितना है? 5। कहता जी कितना कम है? तो 1 यूनिट कम है, तो 1 यूनिट 5 पे कम, तो 100 पे कितना यानी 20%। क्या आप मेरी बात समझ पाए मेरे बच्चों? बहुत सुंदर। करिए।
कह रहा है इंटरवल ऑफ 3 hours 40 minute इज रोंगली एस्टिमेटेड एज 3 hours 45.5 minute। देयर आर परसेंटेज। मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे 40 मिनट के इंटरवल को काउंट करना था, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 3 घंटे में 180 मिनट और 40 ये 180 और 40 220 मिनट, यानी 220 मिनट का इंटरवल है। लेकिन गलती से आपने इसे ले लिया कितना, 5.5 मिनट फालतू ले लिया। यानी 3 घंटे 40 लेना था, 3 घंटे 45.5 यानी 5.5 फालतू ले लिया। तो कह रहा जी कितना परसेंट है। भाई पॉइंट हटाएंगे जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2/5 आ जाएगा कितना भाई, 2.5% है कहीं ऑप्शन में, डी ऑप्शन। सुंदर। करिए जी। यहां सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज ट्विस्ट करना सिखा रहा हूं। देखिए जी, कहता है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर, अगर दो नंबर ए और बी है और उनका हम डिफरेंस निकाल लें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये उनके सम का, ए प्लस बी का 15% है मेरे प्यारे बच्चों। यही बात कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। सोल्व करेंगे यार, बेहद आसान है। 5×3 = 15, 5 × 20 = 100, 20 को क्रॉस लाओगे इधर तो 20 है,
माइनस 20 भी, 3a जमा 3b, उधर लाओगे तो यह आएगा 17a बराबर 23b। तो a बाई बी का रेशो आएगा कितना, आएगा 23/17। क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, पूछा भी यही होगा शायद। हाँ, तो यही पूछा था, अनुपात बताओ, 23:17। बताइए जी जल्दी से। देखिए, इससे घबराइए मत, छोटी छोटी चीजें, कल की क्लास और लगेगी इन छोटी छोटी की, लेकिन इससे क्या होगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके। मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा, पी क्यू से 6 गुना बड़ा, यानी क्यू की वैल्यू 1 है तो पी की वैल्यू 6 गुना। ठीक है जी, तो कह रहा है क्यू पी से, किससे मेरे बच्चे, पी से। तो पी की वैल्यू 6 है तो क्यू की वैल्यू 1, कितना परसेंट? तो मेरे प्यारे बच्चों, 1/6 है, 16 सही 2/3%। ये मेरा आंसर आ गया, समझ गया। करिए जी। करिए मेरे बच्चे। कहता है एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया, यानी वाई के पास 1 है तो एक्स के पास डबल होगा 2, और वाई के पास जेड से 50% अधिक है।
y के पास z से 50% अधिक है। 50% की मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन होती है कितनी? 1/2। तो यानी z के पास 2 है तो y के पास एक फालतू होगा, यानी कितना होगा? 3। पहले इस बात को समझो, फिर आगे की लड़ाई लड़ते हैं। देखो मेरे बच्चे, एक बात और भी समझो यहां से। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझिए। कहानी ये है कि यार, एक बात बताओ, मैं कहूं कि यार मेरी उम्र और राम की उम्र का अनुपात 3:2 है, जबकि मेरी उम्र और श्याम की उम्र का अनुपात 5:4 है। तो बताओ राम और श्याम की उम्र का अनुपात क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे देखो सर, मैं यहां पे भी वही हूं और यहां पे भी वही हूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों जगह अलग अलग एज हो? तो दोनों जगह सेम करें। तो सेम करने के लिए इसे 5 से गुना कर दो सर, इसे 3 से। इधर 5 से क्या तो इधर भी 5 से, इधर 3 से क्या तो इधर भी 3 से। तो राम की हो गई 10, तो शाम की हो गई 12। हाँ है ना? तो राम की एज हो गई 10 और शाम की एज हो गई 12। तो 2×5 = 10, 2×6 = 12। यानी राम और शाम की एज का रेशियो आ गया 5:6। हाँ है ना? सेम यही काम हमें यहां करना है। भाई y की 3 यहां है, यहां 1 है, तो बराबर कैसे करें? इधर 3 से करो तो इधर भी करना होगा। तो x की वैल्यू 6, तो y की 3, तो z की मेरे बच्चे 2। अब कह रहा है यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है, तो मेरे बच्चे औसत निकालने का नियम है कि भाई तीनों संख्याओं को जोड़ लो, बटे 3 से भाग दे दो। तो 6 जमा 3 जमा 2, 6 जमा 3 जमा 2 आया, बटे 3 कर दो। 6 3 9 और 2 11/3। तो औसत आया 11/3 यूनिट। जबकि दे कितना रखा है? तो आप कहोगे जी वो दे रखा है 110 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 110/11/3। 11×110, 10×3 = 30। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो एक्स की वैल्यू बताइए। तो 30 × 6, 180। तो एक्स के पास जो पैसा गया वो मेरे बच्चे गया 180। करिए जी।
देखो मेरे बच्चे, व्यंजक एक्स वाई स्क्वेयर में दोनों एक्स और वाई वेरिएबल है, दोनों का मान 20% कम हो जाता है, तो इसमें क्या होगा? कह रहा है जी एक्स की वैल्यू भी 20% कम हो जाए और वाई की वैल्यू भी 20% कम हो जाए तो एक्स वाई स्क्वेयर में क्या चेंज आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब एक्स की वैल्यू 5 से 1 घट के कितनी हो गई? 4, और वाई की वैल्यू भी 5 से 1 घट के कितनी हो गई? 4, हाँ है ना? तो एक्स वाई स्क्वेयर क्या होगा? तो एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 5 का और 25, 25 5 125 आया। यहां करें तो एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 4 का और 16, 16 चौक 64, तो 125 में कोई चीज ओरिजिनल थी, अब बची 64, तो कितने की कमी? 61 की। तो मेरे बच्चे 61 की कमी 125 पे, तो 100 पे कितनी? अब देखो यार, यहां फ्रैक्शन तो बन नहीं पा रही क्योंकि 61 तो कट नहीं रहा, तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब आपकी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जो आप याद करे हुए हैं या जो पढ़ रहे हैं वो नहीं बन रही, फिर आपको सोल्व करना होगा। 25 5 125, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 6 24 बटे 5, 5 चौक 20, 5 8 40, 5 8 40, 48.8%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? आइए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है जी।
ये बेईमानी जब तक नहीं बताओगे बात नहीं। कह रहा है जी ए तथा बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी चीज। कह रहा है जी ये कोई लाइन है ए बी, ये कोई जगह है ए, ये कोई जगह है बी। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि ए बी की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, सी एक पॉइंट है, ए सी की 3। यहां कोई पॉइंट है सी, पूरी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ए सी की जो लंबाई है मेरे प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर है। ए सी की लंबाई मेरे बच्चों 3 सेंटीमीटर। अब सवाल में कह रहा है कि अगर हम ए सी, भाई ए सी की लंबाई 3% है ना, 3 सेंटीमीटर है, तो बी सी की लंबाई कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। हाँ है ना मेरे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि यार एसी की लंबाई मैंने 3.5 कर दी, बढ़ा दी, 3.5 कर दी, यानी 0.5 बढ़ा दी तो 3.5 होगी, तो मुझे बताओ सी तो उठ के यहां आ जाएगा, तो बीसी की कितनी बचेगी? तो आप कहोगे बीसी की 2 थी, 0.5 और घट गई तो 1.5 घटी। हाँ है ना। यानी एक बड़ी बात यह है कि सर जितनी बढ़ोतरी आप एसी में करेंगे बेसिकली उतनी ही घटोतरी या कमी आप बीसी में कर रहे होंगे। यानी अगर ये कोई नंबर है ए बी, नहीं ये कोई लाइन है ए बी जिसमें सी यहां है, अगर आप एसी में, एसी की लेंथ 3 सेंटीमीटर और बीसी की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, अगर आप एसी में यानी 3 सेंटीमीटर में 6% का क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? इंक्रीज कर रहे हो, 6% का इंक्रीज कर रहे हो, तो जितनी आप बढ़ाओगे एसी की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों उतनी ही बीसी की लंबाई घट जाएगी। हाँ है ना। तो कह रहा है कि भाई फिर ये बताओ बीसी की लंबाई कितने परसेंट घट जाएगी? तो बीसी की लंबाई है कितनी? 2%। तो 2% का लेट से x% घट जाएगी, तो 2%, 2 का x% जो वैल्यू होगी वही 3 का 6% के बराबर होगी, क्योंकि जितनी यहां बढ़ेगी उतनी वो यहां घटेगी। हाँ है ना। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 तिया 6, तो x की वैल्यू आएगी 9%। इसका मतलब मेरे बच्चों बीसी की जो लंबाई होगी वो 9% घट जाएगी। हाँ है ना, बीसी की लंबाई 9% घट जाएगी, घटोतरी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद आपको बातें समझ आ रही होगी। कल और बेसिक चलाएंगे बिल्कुल, ताकि हर बच्चा एक बार साथ में जुड़ जाए, परसेंटेज से दूर ना भागे।